नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला करते हुए एक फरमान जारी किया है जिसमें कई सारे कारोबारियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। सरकार का ये अहम और बड़ा फैसला माना जा रहा है जिसमें कई सारे कारोबारियों की जो संपत्ति है वो सरकार जब्त करेगी और इसकी जिम्मेदारी दी गई है के पाठक को। जी हाँ, बात अगर के पाठक की करें तो काफ़ी सख्त मिजाज वाले हैं। ऐसे में उनको लेकर जब वो शिक्षा विभाग में थे तो काफ़ी हरकंप था क्योंकि कभी भी कुछ भी फैसला कर लेते थे। ऐसे में अब कारोबारियों की संपत्ति जब राज्य में बालू, ईंट, पत्थर जैसे लघु खनिजों का दोहन करने वाले और समय पर कर का भुगतान नहीं करने वाले कारोबारियों के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। खान एवं भूतत्व विभाग के निर्देश अनुसार बार बार नोटिस के बावजूद बकाया कर के भुगतान नहीं करने वाले और जिनके खिलाफ नीलामी की प्रक्रिया चल रही है उन कारोबारियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें के पाठक शामिल है। बिहार में लघु खनिजों का इस्तेमाल कर समय पर टैक्स नहीं देने वाले अब खान एवं भूतत्व विभाग के निशाने पर है। इसको लेकर सरकार ने एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया है कि बालू, ईंट, पत्थर जैसे लघु खनिजों का इस्तेमाल कर समय पर जो कारोबारी टैक्स नहीं चुका रहे हैं, जिनके खिलाफ नीलामवादी की प्रक्रिया चल रही है, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। जानकारी हो कि राज्य में बड़ी संख्या में लघु खनिजों का कारोबारी समय पर सरकार को टैक्स नहीं चुकाते हैं। इनसे बकाया राशि प्राप्त के लिए विभाग के स्तर पर लगातार प्रयास होता है। बकाया प्राप्त करने के लिए जब सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं तो वैसे कारोबारियों के खिलाफ नीलामवाद की कार्रवाई संचालित की जाती है। राज्य में बड़े खनिज टैक्स बकायेदारों की संख्या सैकड़ों है। मालूम हो कि प्रदेश के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा के स्तर पर राज्य में उपलब्ध खनिजों की खोज, खनिजों ब्लॉकों की यथाशीघ्र नीलामी एवं संचालन, जिन बालू घाटों की अब तक नीलामी नहीं हुई है उनकी नीलामी समेत अन्य बिंदुओं पर महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस दौरान जिलों के पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। वहीं खान एवं भूतत्व विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक के दौरान मुख्य सचिव के संज्ञान में ये बात लाई गई है कि राज्य में खनिज संपदा का टैक्स न चुकाने वाले बड़े बकायेदार हैं जो बार बार नोटिस के बाद भी टैक्स की राशि नहीं चुकाते हैं। इनके खिलाफ नीलाम पत्रवाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। इधर मुख्य सचिव ने ऐसे मामलों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि नीलाम पत्रवाद में जिन बड़े बकायेदारों की राशि वसूली जानी है उन मामलों में जिला स्तर पर समन्वय स्थापित करते हुए बकायेदारों की जमीन संपत्ति का आकलन, संपत्ति जब्त किया जाए और बकाया राशि वसूल की जाए। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद विभाग के स्तर पर इस संबंध में जिले से समन्वय प्रक्रिया और बड़े बकायेदारों की लिस्ट तैयार करना शुरू कर दिया गया है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पाठक ने सुझाव दिया है कि सर्टिफिकेट केस में फंसे मामलों को त्वरित समाधान के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाया जाना चाहिए। वाणिज्य कर विभाग ने पहले ही OTS योजना लागू कर दी है जिसमें सरकार को बकाया राजस्व वसूली में मदद मिलेगी। अब इसे उन विभाग में भी लागू करने पर विचार किया जा रहा है। सरकार की नई रणनीति के तहत राजस्व वसूली के लिए सख्ती बढ़ती जाएगी। बड़े बकायेदारों की संपत्ति जब्त कर टैक्स की वसूली की जाएगी और सर्टिफिकेट केस में फंसे करोड़ों की वसूली के लिए नई रणनीति बनेगी। ऐसे में सरकार ने अहम और बड़ा फैसला ले लिया है कि जो लोग टैक्स नहीं जमा किए हैं उनकी संपत्ति अब सरकार जब्त करेगी और इसकी जिम्मेदारी जो है वो के पाठक को दी गई है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।